Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will going to start foreign trade and integration of market. Foreign trade and integration of market. लास्ट हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में कंप्लीट किया था हमारा फोर्ड मोटर्स का एग्जाम्पल, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि किस तरीके से इंटरलिंकिंग कंट्रीज़ की जाती हैं। आज हम करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टेड कंट्रीज। इन हिस्ट्री यू वुड हैव read about the trade routes connecting India and South Asia to markets both in the East and West, and the extensive trade that took place along these routes. पिछले समय की अगर बात करें या हम लंबे समय से देखें तो हमारे फॉरेन ट्रेड जो है वो मेन चैनल रहे हैं, मीडियम रहे हैं दो देशों को कनेक्ट करने के लिए। अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो अलग अलग ट्रेड रूट्स जो है, जैसे इंडिया जो है साउथ एशिया से कनेक्टेड था, या मार्केट बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट की जो है वो रूट्स कनेक्ट हुए हैं। ऑल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच attracted various trading companies such as the East India Company to India. What then is the basic function of foreign trade? आपको ये याद होगा, या हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग इंटरेस्ट जो है उसकी वजह से रूट बनते हैं, उसकी वजह से जो दो देश हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड जो है वो एक अवसर अगर किसी को मिलता है तो वो क्या है, डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ उसकी जो पहुंच है वो दूसरे देशों तक भी पहुंच जाती है, वो अदर कंट्रीज़ में भी सेल कर सकता है। प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्री ऑल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ वो कहता है कि वो पर्सन जो प्रोड्यूसर है वो खाली अपने ही देश में प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा, इसके अलावा वो अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों की में जाकर भी, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। खाली सेल ही नहीं कर सकता, वहाँ के जो बिजनेसमैन है या वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ compete भी कर सकता है। सिमिलरली फॉर द बायर, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अनदर कंट्रीज वन वे एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड वट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। अगर कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक अपने ही देश में डोमेस्टिकली आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके साथ साथ अगर वो कंट्री कहीं और चाइना से, जापान से कोई प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट कर लेती है तो क्या होता है कि आपके पास जो चॉइस है, गुड्स की चॉइस जो है वो बढ़ जाती है, आपको दूसरे देशों के प्रोडक्ट भी मिलने लगते हैं। तो यहाँ हमारा एक एग्जांपल है चाइनीज़ टॉयज़ का, जो कि आप देख सकते हैं। Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India where toys are sold at a high price. चाइनीज़ मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं कि उनको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने टॉयज़ को इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने टॉयज़ को महंगे रेट पर बेच सकते हैं। They start exporting plastic toy to India. Buyer in India now have the option of choosing between India and the Chinese toys. तो यहाँ पर जैसे उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो जो इंडिया के पर्सन हैं उनके पास चॉइस आ गई कि वो एक इंडिया के कंट्री के चॉइस करें या फिर चाइनीज़ चॉइस को चूज़ करें। मींस उनके पास जो है ऑप्शन, वैरायटी जो है वो बढ़ गई है, जिससे क्या होगा कि न्यू डिज़ाइन और उनको मिलने लग जाएंगे। तो सस्ते रेट पर भी मिल रहा हो, मींस compete करेगी तो हो सकता है किसी का प्रोडक्ट प्राइस कम है, किसी का ज़्यादा है, तो इस तरह से जो है न्यू डिज़ाइन उनको अवेलेबल हो सकते हैं, रेट कम हो सकता है। तो चाइनीज़ टॉय बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट विद इन ए ईयर। 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप हैव रिप्लेस इंडियन टॉय विद चाइनीज़ टॉयज़। तो लोगों को क्या है, ज़्यादा वैरायटी, ज़्यादा डिज़ाइंस और सस्ते रेट में टॉयज़ मिलने लगे। तो जहाँ इंडिया में इंडियन टॉयज़ सेल हुआ करते थे वो सारी शॉप से इंडियन टॉयज़ हटाकर 70-80% टॉयज़ जो हैं वो
चाइनीज़ रख दिए जाने लगे, जिससे क्या हुआ, उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ने से उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब वो और भी सस्ते रेट में जो है प्रोवाइड करने लगे। वट इज़ हैपनिंग हेयर, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज़ टॉय कम इन टू इंडिया, द इंडियन मार्केट इन द competition between Indian and Chinese toys. Chinese toy prove better. Indian buyer have a greater choice of toys and lower price. For the Chinese toy makers, this provide an opportunity to expand business. The opposite is true for Indian toy makers. They face losses as their toys are selling much less. तो इस तरह से हम यहाँ बात करते हैं कि कोई भी जो हमारी चाइनीज़ कंपनी है या चाइनीज़ टॉय जो यहाँ सेल हो रहे हैं, सेल होने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, खाली दूसरे देश में जाकर सेल ही नहीं कर रहे हैं। चाइनीज़ पर्सन जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो सिर्फ इंडिया में सेल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडिया की मार्केट के साथ कम्पीट कर रहे हैं। एक तरह से उनको भी हरा रहे हैं। जिस तरीके से बताया गया है कि इंडियन टॉय मेकर जो हैं वो हैवी लॉस में आ गए, उनको लॉस फेस करना पड़ रहा है। इन जनरल विद the opening of trade, goods travel from one market to another. Choice of goods in the market rises. Price of similar goods in the two markets tend to become equal. तो यहाँ पर प्राइस भी क्या है, इक्वल आकर खड़े हो जाते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या है, टू कंट्रीज में नाउ क्लोजली compete against each other even though they are separated by थाउजेंड ऑफ माइल्स। वो कितनी भी दूर हों तो भी वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेम रेट पर सेल कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन द कनेक्टेड द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि दो मार्केट जो है वो आपस में जुड़ी हैं, वो इंटीग्रेशन होकर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में काम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? इन द पास्ट 2-3 decades more and more MNC have been looking for location around the world which would be cheap for their production. Foreign investment by MNC in these country has been rising. तो यहाँ अगर हम बात करें पिछले 2-3 दशकों की देखें तो क्या है कि मोर और मोर MNC जो हैं वो ऐसे अराउंड वर्ल्ड में ऐसे एरिया लोकेशंस को सर्च कर रही हैं जहाँ पर उनको प्रोडक्शन करने के लिए जो मटेरियल है या रिसोर्सेज हैं वो सस्ते रेट पर मिल सकें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNC in these country has been rising. At the same time, foreign trade between country has been rising rapidly. A large part by the foreign trade is also controlled by MNC. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होगा जो MNC द्वारा किया जाएगा, सेम टाइम पर फॉरेन ट्रेड हो रहा है दो कंट्री के बीच में और इतनी स्पीडली बढ़ रहा है कि फॉरेन ट्रेड जो है वो MNC के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर इन इंडिया इज़ नॉट ओनली प्रोड्यूसर कार फॉर द इंडियन मार्केट। तो फोर्ड मोटर की बात करें तो खाली वो क्या कर रहे हैं, हमारे ऐसे ही प्रोड्यूसर जो कार को प्रोड्यूस कर रहे हैं ओनली इंडियन मार्केट के लिए ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडिया में प्रोड्यूस करते हुए वो कारों को अदर कंट्रीज़ में भी क्या है सेंड कर रहे हैं, अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स in India not only produce car for the Indian market, it also export car to other developing countries and export car component for its manufacturers around the world. Likewise, activity of most MNC involve substantial trade in goods and also services. तो यहाँ अगर बात करें कार मैन्युफैक्चरिंग की तो वो क्या कर रहे हैं, खाली इंडिया के लिए प्रोड्यूस ना करके इंडिया अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप से MNC जो है इन्वॉल्व करती है गुड्स और सर्विसेज की सब्सटेंशियल ट्रेड। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across countries. इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और फॉरेन ट्रेड जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। तो ग्लोबलाइजेशन यही है जो कंट्रीज़ को इंटरकनेक्शन कर रहा है, कंट्री के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है। तो एक रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन जो है कंट्री के बिटवीन, वही हमारा ग्लोबलाइजेशन है। MNC आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज।
तो यहाँ अगर हम बात करें कि काफ़ी सारी ऐसी ऐसी सर्विसेज गुड्स हैं जो कि इन्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर हम कहें कि कंट्रीज़ के बीच में टेक्नोलॉजी जो है एक देश से दूसरे देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंटरकनेक्शन बढ़ रहा है। तो वो हमारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना है, ग्लोबलाइजेशन करना है। बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्री कैन बी कनेक्टेड। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। People usually move from one country to another in search of better income, better job or better education. In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. तो यहाँ की बात करें कि गुड्स की और सर्विसेज के अगर छोड़ भी दें तो इसके अलावा भी जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। किस लिए? बेटर इनकम लेने के लिए, बेटर जॉब के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए पर्सन जो है मूव करता है, तो भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही हैं। लेकिन ट्रेड की वजह से जो कनेक्टेड हो रही हैं उसकी वजह से हमारा जो है सबसे ज़्यादा इंटरकनेक्शन रहा है। नेक्स्ट, फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल कर रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी की वजह से, हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो है उसको इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ हम कह रहे हैं रैपिड मूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 ईयर हैव सी several improvement in transportation technology. This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost. तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ही छोटा लगने लगा है, या हम कहें कि ये पूरे कंट्री को क्रॉस करना जो है बिल्कुल छोटा सा लगने लगा है। पिछले अगर हम 50 ईयर्स को देखें तो वो जो जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हुई है जिसकी वजह से फास्ट डिलीवरी जो है की जाने लगी है। कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर प्लेस इन कंटेनर दैट कैन बी लोडेड into act on to ships, railway, planes and truck. Container have led to huge रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट्स। कुछ ऐसे अलग अलग कंटेनर अगर आप यहाँ देखें तो ये कंटेनर्स हैं, कुछ क्रेट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए। ये जो है बहुत ईजी काम कर देती है क्योंकि इनके अंदर सामान भरा होता है और इसमें उठा कर रखने से जो है प्लेन में, शिप में या रेलवे जो भी हम कह रहे हैं कि इन सब का यूज़ करते हुए, ट्रक का यूज़ करते हुए ट्रांसपोर्ट करना जो है गुड्स का ईजी रहा है। इनसे एक तो गुड्स जो हैं वो सेफ रहती हैं, साथ ही साथ जो है स्पीड उनकी हाई हो रही है। विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ फॉलन। दिस हैज़ एनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस। तो उनकी कॉस्ट भी क्या है, कम कर दी है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से भी काफ़ी हद तक जो है सुधार आ गया है। इसमें भी इंटरनेट जो है हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन आर यूज टू कनेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। हम किसी भी पर्सन को किसी भी देश में बैठे हुए के साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टू एक्सेस information instantly and to communicate from remote area. This has been facilitated by satellite communication devices. As you would be aware, computers have now entered almost every field of activity. You might have also ventured into amazing world of internet. तो आप वर्ल्ड में कहीं भी जो है इंटरनेट की वजह से कहीं भी बात कर सकते हैं, कुछ भी मैसेज जो है सेंड कर सकते हैं। Where you can obtain and share information almost एनीथिंग यू वांट टू नो। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके मन में आइडिया है या कुछ भी मेल आप कर सकते हैं। आप जो है बिल्कुल ना के बराबर कॉस्ट से जो है बात कर सकते हैं। यूजिंग IT इन ग्लोबलाइजेशन। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी क्या है, प्रॉपर यूज़ हो रहा है ग्लोबलाइजेशन में। तो यहाँ ए न्यू मैगजीन पब्लिश हुई है लंदन में, तो डिज़ाइन एंड प्रिंट इन दिल्ली। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू दिल्ली ऑफिस। द डिज़ाइनर इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर ऑन हाउ टू डिज़ाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो इस टाइप से कहाँ जो है टेली कम्युनिकेशन हो रहा है और कि कैसे जो है मैगजीन को छापने के लिए लंदन से दिल्ली में
फैसिलिटी दी जा रही है, या एक तरह से कहें जो भी हो पा रहा है वो किसकी वजह से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से है। आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन आर सेंट बाय एयर टू लंदन, इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम ए बैंक इन लंदन टू ए बैंक इन दिल्ली इज डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट। तो यहाँ तक कि पेमेंट भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू की जाने लगी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है? लिबरलाइजेशन की अगर बात करें तो लिबरलाइजेशन क्या है? उदारीकरण मीन्स ऐसे सारे रिस्ट्रिक्शन, ऐसे सारे बंधन, या हम कहें कि ऐसे सारे ट्रेड बैरियर्स जो कि फॉरेन ट्रेड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन सभी को रिमूव कर देना ही हमारा लिबरलाइजेशन है। लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉय। अगर हम वही वापस चाइनीज टॉय की बात करें, सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स ए टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज। अगर गवर्नमेंट स्टार्ट कर दे कि हम अपने देश में चाइनीज़ टॉय को नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करेगी? इंपोर्ट करने वाले पर टैक्स लगा देगी। व्हाट वुड हैपन? दोज हु विश टू इंपोर्ट दीज टॉय वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। जो भी पर्सन उन टॉयज़ को इंपोर्ट कराना चाहते हैं या इंपोर्ट करवा रहे हैं, उनको क्या है? हाई रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। चाइनीज़ टॉय विल नो लॉन्गर बी ए चीप इन द इंडियन मार्केट एंड द इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, इंडियन टॉय मेकर विल प्रोस्पर। तो यहाँ कहते हैं कि चाइनीज़ टॉय जो है वो क्या है? नो लॉन्गर बी एज चीप, उतने सस्ते नहीं रहेंगे जितने पहले इंडिया मार्केट में सेल हो रहे थे, तब सस्ते थे। क्योंकि टैक्स लगने की वजह से क्या होगा कि टैक्स लगने की वजह से उनको टॉयज़ की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। इट इज़ कॉल्ड ए बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेटअप। तो कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो उन पर लगाई गई। गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। तो इस टाइप से गवर्नमेंट जो है अपने फॉरेन ट्रेड को कम करने के लिए जो है टैक्स को बैरियर बना सकती है। एक तरह से टैक्स जो है बीच में लगा सकती है, जिससे कि रिस्ट्रिक्शन, बाधाएं बढ़ जाएंगी और ट्रेड जो है करना पॉसिबल नहीं होगा तो महंगे रेट पर होगा, तो लोग जो है अपने आप ही प्रोडक्ट महंगा होने से कम खरीदेंगे। जब कम खरीदेंगे तो अपने आप ही इंपोर्ट जो है वो कम किया जाएगा। The Indian government after independence had put barrier to foreign trade and foreign investment. This was considered necessary to protect the producer within the country from foreign competition. तो यहाँ अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है सारे बैरियर्स जो हैं वो हटा दिए गए थे। पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दिस वाज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हाँ, मतलब कि बैरियर जो है वो लगाए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन 1991 में जो है ये सारे बैरियर जो हैं वापस से लगा दिए गए, बैरियर्स रिमूव कर दिए गए थे। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या फिर हम कहें लिबरलाइजेशन आया तो have allowed these industries to come up. Thus India allowed import of only essential items such as, thus barriers on foreign trade, मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। तो वो क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी थिंग्स हैं, उनको जो है ट्रेड बैरियर से रिमूव कर देंगे या फिर कहीं उनके ऊपर जो है कोई टैक्स नहीं लगाए गए हैं। स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। तो 1991 में ये स्टार्ट हुई थी इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था, हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है किसी भी जगह पर सेल इजीली किया जा सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को सुधार करने के लिए ये जो बैरियर थे वो हटा दिए गए थे। 10 बैरियर और फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू ए large extent. This means that goods could be imported or exported easily and
ऑल्सो फॉरेन कंपनी कुड सेटअप फैक्ट्री एंड ऑफिस हेयर। तो कोई भी पर्सन जो है अपना हेड ऑफिस या कोई भी फॉरेन कंपनी जो है अपने ऑफिस फैक्ट्री जो है वो कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकती थी। तो इस टाइप से सारे बैरियर रिमूव कर दिए गए। Removing barrier on restriction set by the government is what is the known as liberalization। तो ये जो बैरियर हटाए गए वो हमारे क्या थे, लिबरलाइजेशन था। बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। पर्सन क्या इम्पोर्ट करना चाहता है, वो क्या एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन जो है फ्रीली ले सकता था, क्योंकि कोई भी ऐसी बाधाएं, कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन, कोई भी ऐसे बैरियर जो हैं वो बीच में नहीं आते थे। द गवर्नमेंट इम्पोज मच लेस रिस्ट्रिक्शन देन बिफोर एंड इज़ देयर फॉर सेट टू बी मोर लिबरल। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा उदार हो गई, उसने सभी रिस्ट्रिक्शन जो है रिमूव कर दिए, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ कहीं पर बैठे हुए बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं, जिसमें आज हमने किया है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेटेड जो है विद इन द कंट्रीज़, या हम कहें कि कंट्रीज़ के को जोड़ने का काम और एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने का काम जो किया जा रहा है वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू किया जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो बिजनेस की वजह से, ट्रेड की वजह से जो है पॉसिबल हो पाया है, और इसके साथ साथ हमारे अदर फैक्टर भी थे जो कि ग्लोबलाइजेशन को इम्प्रूव करा रहे हैं, या फिर हम कहें कि इंटीग्रेट और इंटरकनेक्शन कराने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ आईटी सेक्टर के अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन कहें या फिर अदर जो है हमारे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस कहें, वो हटने के बाद ही क्या है हम लिबरलाइजेशन पर पहुंच पाए, या फिर सरकार जो है वो उदार हो गई, जिसकी वजह से हम कहीं पर बैठे कहीं भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। कोई भी जो है आपको चीज़ चाहिए वो किसी भी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईज़िली कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो यहाँ हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।